लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो हमें अपने अंदर क्या भरना है? सकारात्मक विचार भरने हैं, जिससे आगे का कार्य होगा और फिर जो बात बताई कि उच्चतम बात के लिए तैयारी हो जाती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं।
सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं? मैं क्यों हूं? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें।
कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे। लोक कल्याण के लिए यह बल सबको मिले, मेरे तप का बल सबको मिले, इस भाव के साथ सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आपके मम्मी डैडी भाई बहन फ्रेंड्स, आप चाहोगे सभी पॉजिटिव चाहिए, सभी सकारात्मक चाहिए। जब आजू बाजू के सभी सकारात्मक चाहिए तो आप कैसे नकारात्मक रह सकते? अपने आप से पूछोगे जब कि तुमको अगर ऐसे लोग चाहिए तो उनको कौन सा लोग चाहिए, उनको कौन चाहिए, आप कैसे चाहिए उनको? तो आप भी तो सकारात्मक चाहिए उन्हें। तो हमें अपने अंदर क्या भरना है? सकारात्मक विचार भरने हैं, जिससे आगे का कार्य होगा और फिर जो बात बताई कि उच्चतम बात के लिए तैयारी हो जाती है। पहले तो विचार हर छोटी बात पर नकारात्मक होने लगेंगे। एक काला बिंदु भी देखा दीवार पर, सफेद दीवार हो, काला बिंदु देखा तो तुरंत मन वहां ही जाएगा कि ये देखो काला तिल है, काला निशान है, कालक है, मगर पूरी सफेदी दिखाई नहीं देती क्योंकि मन उस तरीके से तैयार नहीं हुआ। उसे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हर बच्चा सांस लेना सीख जाता है, मगर उसे प्राणायाम क्यों सिखाया जाता? क्योंकि वो जानता नहीं है, ये उसे सीखना पड़ता है। वैसे ही विचार भी आप कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, मगर उसकी भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हम कैसे देखें। छोटा सा काला डब्बा हमें दिखाई देता है, मगर पूरी सफेदी क्यों दिखाई नहीं देती? पूरा आकाश क्यों दिखाई नहीं देता? उसमें चांद और तारे दिखाई देते हैं, मगर आकाश क्यों दिखाई नहीं देता? फिर चांद को मानने वाले, सूरज को मानने वाले आपस में झगड़ा करते हैं कि हम ज्यादा सुपीरियर है, हम ज्यादा ग्रेट है। मगर ये चांद और सूरज तो निमित्त थे आकाश का दर्शन करने के लिए। वो इतना विस्तार है आकाश का, इतना खुला आकाश है कि बिना निमित्त के देख नहीं पाते। उस तिल का भी महत्व था, उस काले तिल का भी महत्व था, सिर्फ ये बताने के लिए कि इतनी सारी सफेदी है। जब निमित्त समझना शुरू करोगे, चांद को भी, सूरज को भी, उस नकारात्मक चीज को भी जो आपको जीवन में दिखाई दे रही है, तब वरदान बनने लगेगा। उसके पहले तो आप उस तरीके से विचार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ने ट्रेनिंग दी ही नहीं कि हर घटना को कैसे देखो। जब संदेशाकाश मिलेगा, संदेशाकाश यानी आकाश का संदेश मिलेगा कि आकाश महत्व है, आकाश का महत्व है। चांद वाले हैं, सूरज वाले लोग हैं, मगर आकाश वाले आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उसका इतना विस्तार है कि वो दिखाई नहीं देता। लोग भूल ही गए हैं। जब तक वापस से कोई इशारा न करे कि संदेशाकाश क्या है, आकाश का संदेश क्या है, आसमानी शिविर क्या है, लोगों को बताया जाए कि कैसे ये जीवन चल रहा है। हर इंसान के अंदर
कैसे ईश्वरीय विचार चले। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।